हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई हरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुखनिको हरि है सत्यानाश। हरि है सत्यानाश। राम राम राम। मोक्षण प्रकाशक में दूसरे अधिकार के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले पेज नंबर 133 से है ना क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर। हाँ, पेज नंबर 38 पे 133 नंबर का प्रश्न है। 133 दर्शन मोह का उदय होने पर जीव की परिणति कैसी होती है। दर्शन मोह का उदय होने पर जीव की परिणति कैसी होती है। कौन बता रहे हैं? प्रीति बोलोगे? हाँ बोल। दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। हाँ, दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। देखिए एक क्वेश्चन तो ये दिया है पहला जो है इसमें, और जो लास्ट वाला है उसमें, लास्ट मीन्स 138 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था है। तो उसमें तो ये पूरा जो पैराग्राफ है उसका हमको समराइज करके लेना है। और अभी इतना ही है कि दर्शन मोह से मिथ्यात्व भाव होता है जिससे अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। कल भी अपने अतत्व श्रद्धान की बात आई थी तीसरे अधिकार में भी। तो जैसा है वैसा नहीं मानना और जैसा है वैसा नहीं जैसा नहीं है वैसा मानना और जैसा है वैसा नहीं मानना, इसका नाम है अतत्व श्रद्धान। नेक्स्ट, मैं कैसा हूं तथा शरीर आदि कैसे हैं। मैं कैसा हूं तथा शरीर आदि कैसे हैं। बेला भाभी बोलिए। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रचित ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं हूँ। और जो शरीर है वो मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड प्रचित ज्ञानादि से रहित जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसा शरीर उद्गल पर है। बढ़िया। ये तो अपना परिचय याद है ना हमको? बोलते हैं कि नहीं बोलते सोते समय?
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं हूँ। और मेरे से विपरीत है वो शरीर है, ज्ञानादिकों से रहित इत्यादि। चलिए आगे। स्वभाव परभाव क्या है, उनके संबंध में जीव क्या मानता है। स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है और उनके संबंध में जीव क्या मानता है। मम्मी जी अभी 38 नंबर पेज पे देख रहे हैं, 38 नंबर पेज पे। हाँ नानी नानी बोलिए। आपका नेट स्लो है। स्लो तो चल रहा है। हाँ आपकी आवाज नहीं समझ आ रही। मेरा स्वभाव चलिए सुनीता आंटी आप बोलिए। पर्याय में ज्ञानादि है वे तो अपने गुण है और रागादि है वे अपने को कर्म निमित्त से उपाधि भाव वे है तथा वर्णादि है वे शरीरादि पुद्गल के गुण है और शरीरादि कर्म वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है वह पुद्गल की अवस्था है। सो इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता है। हाँ आप हो कहाँ, आप दिख तो रही नहीं हो। अरे पता नहीं आज क्या हो गया, फोटो नहीं आ रही, किताब की आ रही है फोटो। चलिए ठीक है। ज्ञानादिक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ज्ञानादिक है वो अपने गुण है और रागादिक है वो, यानी ज्ञानादिक है वो स्वभाव है, रागादिक है वो कर्म के निमित्त से होने वाले औपाधिक भाव है, तो वो विभाव है। और साथ में वर्णादिक है, वर्णादिक स्वभाव है कि विभाव है। वर्णादिक मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, ये स्वभाव है कि विभाव है। शरीर के गुण है, विभाव है, स्वभाव है कि विभाव है। विभाव है, शरीर के गुण है ना, पर विभाव ही हुए। देखिए देखिए ठीक है, जीव के तो विभाव है और पुद्गल का स्वभाव है। जीव के विभाव नहीं है। देखिए जो स्पर्श रस गंध वर्ण है ये पुद्गल के स्वभाव है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जीव के विभाव नहीं है। जीव के लिए ये पर भाव है, पर द्रव्य के भाव है। जीव का विभाव तो है मोहराग देश के परिणाम। जीव का विभाव वो होगा जो जीव में उत्पन्न हो रहा है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये जीव के विभाव नहीं है। तीन चीजें होती है, एक स्वभाव, एक विभाव और एक होता है पर भाव। तो स्वभाव है ज्ञानादिक, विभाव है कर्म के निमित्त से हुए जो औपाधिक भाव, औपाधिक भाव मोहराग देश आदि जो भी परिणाम है। और फिर ये जो शरीर आदि के वर्णादिक हैं ये सब हैं पर भाव, पर द्रव्य के भाव हैं। ये शरीरादि पुद्गल के गुण हैं तो ये परभाव हैं। और शरीरादिक में वर्णाधिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वो पुद्गल की अवस्था है। यह अलग से कहा है, ये पुद्गल की अवस्था है। वो जीव का न स्वभाव है न परभाव है न विभाव है, वो पुद्गल की अवस्था है, इसलिए वो अलग परभाव है। सो इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव को, विभाव को और परभाव को, सबको अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव परभाव का विवेक नहीं है। देखिए यहाँ परभाव लिखा है, स्वभाव परभाव का विवेक नहीं है कि क्या तो स्वभाव है, क्या विभाव है, क्या परभाव है, ऐसा कुछ विवेक वहां नहीं होता है, ये दर्शन मोह के उदय से। आगे, मनुष्यादि पर्यायों में बाहरी पदार्थों के संबंध से जीव किस प्रकार अन्यथा प्रतीति करता है। मनुष्यादि पर्यायों में बाहरी पदार्थों के संबंध से जीव किस प्रकार अन्यथा प्रतीति करता है। अब आंटी बोलेंगे आप। मनुष्य पर्याय में कुटुंब धनादि संबंध होता है, वह प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है तथा वह अपने अधीन नहीं परिणमित होता है तथा उसमें ममत्व करता है। और ये मेरा है, ये किस प्रकार से होता है, होता नहीं, यह भी अपना मानता है। हाँ आगे भी।
दैवादिक पर्यायों में कदाचित देवादि का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा प्रतीति नहीं करता। हाँ, मनुष्य आदि पर्याय में बाहरी, ये बाहरी पदार्थ हैं कि कुटुंब धनादि, ये बाहरी पदार्थों का संबंध हुआ है, उनमें अपनापन करता है, ये मेरे हैं ऐसा मानता है, परंतु वास्तव में वो होते नहीं है, मानने से उसके हो नहीं जाते हैं। तो ये किसी प्रकार अपने होते नहीं है, ये अपनी मान्यता से ही मानता है। और मनुष्य आदि पर्यायों में देवशास्त्र गुरु का संयोग भी होता है, लेकिन उसमें भी वो अन्यथा जो स्वरूप है वो देवादिक का स्वरूप भी अन्यथा प्रतीति करता है, क्योंकि यहाँ मोहनीय कर्म के उदय की बात है। और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी में अकेला यानी मिथ्यात्व तो है, पर अकेला अग्रहित मिथ्यात्व ही नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व भी वो दर्शन मोह के उदय से होता है। तो देवादि के अन्यथा प्रतीति, ये ग्रहित मिथ्यात्व रूप परिणति भी यहाँ विशेष रूप से होती है। दर्शन मोह के तीव्र अथवा मंद उदय का श्रद्धान पर क्या प्रभाव होता है? दर्शन मोह के तीव्र अथवा मंद उदय का श्रद्धान पर क्या प्रभाव होता है? हाँ, बोलिए वर्षा भाभी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। बहुत धीरे आ रही है। मीना भाभी आप बोलिए, सूरत। दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहाँ सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, और जब मंद उदय होता है तो सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान। हाँ, यानी तीव्र उदय है तब वो जो वास्तविकता है, सत्य श्रद्धान है, उससे बहुत विपरीत, बहुत ही उल्टा रहता है। और जब मंद उदय है तब भी है तो विपरीत, लेकिन थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। ये तीव्र मंद उदय का फर्क है। दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था को अपने शब्दों में बताना है। दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था कौन है? हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलेंगे। आवाज आती है कि नहीं आती? हाँ, आ रही है आवाज, मम्मी जी आ रही है। हाँ बोलिए। दर्शन मोह के उदय रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होने पर यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता, अपने स्वरूप को भूलकर देहादि, कुटुंब आदि, धनादि पर द्रव्यों में ममकार करता, ये मेरे हैं। पर वे किसी प्रकार अपने नहीं होते हैं, तब यह दुखी होता है। दर्शन मोह के उदय से अपने स्वरूप को इस तरह भूला कि देहादि में ही अपने अस्तित्व को मान लिया, जो मैं हूँ वह तो जैसे गायब ही हो गया है। इस तरह से अतत्व श्रद्धान। हाँ, इसमें अपने ज्ञानादिक वाली बात ले ली, स्वभाव प्रभाव वाली। स्वरूप को भूल गया ना, पर मैं अपना मान लिया देहादि, कुटुंब आदि, धनादि, हाँ, सब द्रव्यों में। पर फिर भी एक लाइन उसमें और अलग करके हम कि जो ज्ञानादिक अपने स्वभाव हैं, स्वभाव विभाव प्रभाव का कुछ भी ख्याल नहीं है, विभाव को ही स्वभाव मानने लगा है, स्वभाव का पता ही नहीं है। ये भी अच्छा है, बढ़िया है, शॉर्ट में लिखा आपने, अच्छा है। आगे, चारित्र मोह के उदय से जीव की क्या अवस्था होती है? चारित्र मोह के उदय से जीव की क्या अवस्था होती है? निशा आंटी। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कसाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। हाँ, देखते जानते हुए भी, जो चारित्र मोह का जब उदय आता है तब देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानता हुआ क्रोधाधिक करता है। देखते जानते हुए मतलब कि समझ में आ रहा है कि समझ लीजिए कि अभी क्रोध नहीं करना चाहिए या यहाँ कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो अंदर से उदय आता है, तो कहीं ना कहीं इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हुए, या फिर देखते जानते हुए भी मतलब समझदार होते हुए भी फिर भी वो कषाय करता है। और है ना आगे क्वेश्चन, क्रोध का उदय होने पर क्रोधी क्या करता है?
क्रोध का उदय होने पर क्रोधी क्या करता है? किसका नंबर नहीं आया है? पारुल का नहीं आया आज? हाँ बोलिए। आपने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है ना? हाँ। क्रोध का उदय होने पर फल पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मदिरा आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब मदिरा नहीं, मंदिर आदि। मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें बंधन आदि या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ इसी प्रकार परिणमित हुए अपने को वह परिणाम बुरा लगे तब अन्यथा परिणमित करके उस परिणाम का बुरा चाहता। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, लेकिन अभी अपन क्या चाहता है इतना ही पूछा है, तो इतना ही यहीं तक का ठीक है। चलिए अब आगे पेज नंबर अपना चल रहा है 73, पेज नंबर 73, तीसरा अधिकार 73, 73 नंबर पेज। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय की चर्चा यहाँ चल रही है। और मोक्ष में किस तरह का सुख है, किस तरह का सुख मोक्ष में है, वो सुख क्यों है कि समस्त दुखों का अभाव हुआ है, दुखों का और दुखों के कारणों का अभाव हुआ है। तो एक एक कारण का अभाव, दुख के जो कारण थे 8 कर्म, एक एक कर्म के आधार पर इनका अभाव हुआ है, किस प्रकार हुआ है और अब कैसी सुखरूप अवस्था वहाँ है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण के अभाव की बात हुई। इसके बाद में मोहनीय कर्म की बात, मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे। तो एक एक कषाय का नाम बता कर कि वहाँ इसका कोई काम नहीं रहा, उस कषाय का काम क्या था, और अब वहाँ सिद्धावस्था में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रहा है। तो इसलिए उन कषायों का और मोह दर्शन मोह का मिथ्यात्व के उदय का अभाव होने से वो वहाँ सर्व प्रकार से सुखी हैं। अब अपने को बात करनी है अंतराय कर्म के उदय से। 73 नंबर पेज पे लास्ट का पैरा है, लास्ट से नीचे से चौथी लाइन। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण, अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी। देखिए शक्तिहीन एक साथ नहीं लगाना है, अर्थ में फर्क पड़ जाता है। अभी मैंने एक साथ बोल लिया तो अर्थ ही नहीं बना, कोई वाक्य ही नहीं बन रहा था। अंतराय के उदय से शक्ति, जो शक्ति है हमारी, जो वीर्य शक्ति ताकत है, वो हीन पने के कारण, वो हीनता को प्राप्त है। अंतराय कर्म के उदय से शक्ति की प्रकटता नहीं हो रही है, वो शक्तिहीनता को प्राप्त है। तो हीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, पूर्ण नहीं होती थी। अंतराय का शिवक्षम रहता था, तो कुछ शक्ति है कुछ नहीं है। जैसे समझ लीजिए हर चीज में ये शक्ति काम आती है। जैसे ऐसे बोलते हैं अपन कि रोज बच्चे कहते हैं रोटी मत बनाओ, कुछ कुछ ये बनाते रहो, ये तला भुना ये वो दुनिया भर की चीजें। तो अपन क्या कहते हैं, और उनको तो खाने को चाहिए, वो इतना समझ लीजिए हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं रहते और अभी बचपन है तो उनके चलता भी है। हम कहते हैं रोज रोज बना तो ले, लेकिन ये पेट साथ नहीं देता है, फिर पेट बिगड़ जाता है, फिर पेट डिस्टर्ब हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब उसको पचाने की शक्ति, जो भी कुछ हम खाएं तो उसको खाने के लिए पचाने की शक्ति चाहिए। हम कुछ जान रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अपने से सारे दिन प्रवचन अपने से नहीं सुने जाते, अपने में इतनी ताकत नहीं है कि वो सारे दिन कंटिन्यूस चलते रहते हैं, तो सारे दिन प्रवचन सुनने के लिए उसके लिए भी ताकत चाहिए। बोले हमारा तो दिमाग घूम जाता है, हम नहीं सुन सकते, एक दिन में 1 या 2 ही सुनते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो यानी उसको जो वो बात सुनी है, जो बात पढ़ी है, उसको सुनकर उसको एब्जॉर्ब करने की वो ताकत, वो है शक्ति। हर काम में शक्ति लगती है, कोई भी काम हम करें। तभी संसार अवस्था में तो वो शैवक्षम था,
तो शक्तिहीन थी। अभी समझ लीजिए कि हम रोज अगर 5 बादाम खाते हैं और किसी दिन 25 खा लें तो क्या होगा, वो शक्तिहीन है, वहां चाहे जितना नहीं कर सकते हैं। तो अभी वहां क्या हुआ कि वो अंतराय कर्म का पूरा अभी अभाव हो गया। यहाँ तो अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। तो अब क्या मतलब है कि वहां चाहे जितने बादाम खाएं सिद्धावस्था में, वहां खाने पीने का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई काम भी नहीं है। लेकिन वो जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख प्रकट हुआ है, उसको भोगने के लिए भी शक्ति चाहिए। जैसे अभी हमने कहा ना, जानने के लिए प्रवचन सुनना है या कुछ जानना है, कोई भी बातें हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, आंखें दुखने लग जाती है, आंखें थक जाती हैं, कंटिन्यूअस अपन देखते जा रहे हैं तो वो आंखों में थकान लगने लग जाती है। कंटिन्यूअस सुनते रहे बहुत स्पीड में, जैसे लगता है कान दुख रहे हैं। हंसे ना बहुत ज्यादा देर, कंटिन्यूअस आप 10-15 मिनट हंस लो जोर जोर से, कोई ऐसे माहौल मिल गया, ये गाल दुखने लग जाते हैं। तो ये इसके लिए शक्ति चाहिए। अब वहां पर ऐसा तो कोई काम नहीं है, लेकिन वो ज्ञान, दर्शन, जानना और देखना, और ये जो अनंत सुख प्रकट हुआ है, उस अनंत सुख को भोगने के लिए वहां शक्ति चाहिए, और वो पूर्ण शक्ति वहां प्रकट हो चुकी है। क्योंकि अंतराय कर्म की वजह से शक्तिहीन हो रही थी, कमजोर हो रही थी, कम हो रही थी। अंतराय कर्म का अभाव हुआ तो शक्ति अपने परिपूर्ण रूप से वहां प्रकट हो गई है। अब कुछ भी जानने में आए, लोकालोक जानने में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोकालोक देखने में आ रहा है तो भी उसको देखना बन रहा है। अनंत सुख प्रकट हो गया, अनंत सुख को झेलने की ताकत वो अनंत वीर्य में ही है। यहाँ अभी अनंत वीर्य तो प्रकट हुआ नहीं हो और अनंत सुख हो जाए, किसी चीज को झेल नहीं सकता है, होता नहीं है। लेकिन जैसे कल्पना में, जैसे कुछ लोगों को ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, ज्यादा खुशी की, किसी को ऐसा समझ लीजिए बहुत गरीब आदमी था और कमजोर दिल वाला था, और उसको पता लग जाए मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, तो वो खुशी के मारे हार्ट फेल ही हो जाता है कुछ लोगों का। तो वो खुशी को, उतने सुख को भोगने की, उसको झेलने की भी ताकत चाहिए। तो यहाँ अनंत सुख प्रकट हुआ, तो उस अनंत सुख को भोगने के लिए अनंत वीर्य वहां पर है। तो अभी वो अंतराय कर्म का अभाव हुआ, इसलिए वो जो शक्तिहीन पने के कारण हमको दुख हो रहा था, हमको ऐसा अभी लगता है कि ये तो ताकत नहीं है, हम चाहते ऐसा है शरीर से कि खूब काम कर लें, सारा दिन इसको जोते रखें मशीन की जैसे, लेकिन हमको शक्तिहीन फील होती है। हम चाहते ऐसे है कि सब कुछ याद कर लें, सब कुछ पढ़ लें एक ही दिन में, लेकिन नहीं पढ़ पाते, याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, ये शक्तिहीन पना यहाँ फील हो रहा है, उसके कारण दुखी होते हैं। अभी तो 5 भेद है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वो तो समझ लीजिए साइड में है, मेन है उसमें वीर्य। तो जो चाहते हैं यहाँ, वो क्षयोक्षम के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। अब वहां क्षयोक्षम का अभाव हुआ, पूरा उस कर्म का क्षय हो गया, तो जो चाहते हैं, जितनी शक्ति चाहिए वो शक्ति वहां पूर्ण प्रकट है, इसलिए उस शक्ति के कमी से जो दुख हो रहा था, उस दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। अनंत शक्ति प्रकट हो गई तो शक्ति कम थी तो वो दुख का कारण बन रही थी, अनंत शक्ति प्रकट हो गई है तो दुख के कारण का भी अभाव हुआ। यहाँ कोई कहे, देखिए प्रश्न उठा रहे हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं है, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? वहां कुछ काम ही नहीं, ना कोई किसी को दान दे रहे हैं, ना कोई कुछ खाना पीना हो रहा है, ना कोई भोग हो रहा है, ना उपभोग हो रहा है, किस चीज का तो लाभ है, किस चीज का उपभोग है, फिर काय बात की शक्ति? ये शक्ति किस चीज की कह रहे हो आप? देखिए समाधान 74 नंबर पेज पे, 74 नंबर पेज। ये कार्य रोग के उपचार थे। ये जो काम कर रहे थे ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये तो एक रोग था अंदर। रोग मतलब ये इच्छा रूपी रोग, मैं दान दूं ऐसी इच्छा, मैं इस चीज को प्राप्त करूं ऐसा लाभ प्राप्त करने की इच्छा, मैं इसको भोगूं, मैं इसका उपभोग करूं, ये सब वो इच्छा हो रही थी। तो ये जो भोग उपभोग हो रहे थे, दान आदि हो रहे थे, ये तो रोग के उपचार थे। रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें? रोग ही ठीक हो गया हमारा, फिर भी दवाई लो। रोग ही नहीं है तो क्यों हम दवाई लें, क्यों उपचार करें?
इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं। क्योंकि असली जो तकलीफ थी वो थी इच्छा की। अब वो इच्छा रूपी रोग नहीं है तो ये उपचार क्यों करें। इसलिए कोई वहां पे दान लाभ उपभोग आदि दिखाई नहीं देती। और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। देखिए अभी यहाँ वो बात दूसरी बताना चाह रहे हैं। पीछे जब पहले अध्याय में अनंतों का स्वरूप स्पष्ट किया तो वहां पर उन्होंने क्या भोगते हैं अनंत दर्शन द्वारा, अनंत ज्ञान द्वारा, ऐसा वहां बराबर बताया सारा। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, यहाँ इतना ऐसा ही लिखा है। और कहीं अपन ने पीछे पढ़ा है तो वहाँ किसका, अपने ज्ञानादि अनंत गुणों का ही भोग करते हैं, उन्हीं का उपभोग करते हैं, इस तरह की बात भी पीछे कहीं दी है। किसी में दी है या फिर अपन ने पहले कभी कहीं पढ़ी है। तो देखिए यहाँ तो अभी प्रकरण उसको बताने का नहीं कि वो भोग भी करते हैं, उपभोग भी करते हैं, वो दान भी देते हैं, अपनी निर्मल पर्याय का अपने को दान देते हैं, अपनी निर्मल पर्याय का खुद लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा उनका शायिक दान है, शायिक लाभ है। अपनी पर्यायों का निरंतर नई नई पर्याय का भोग करते हैं, ये उनका शायिक भोग है। और निरंतर अनंत सुख का उपभोग करते हैं, वैसा ही वैसा सुख आता रहता है, तो ये उनका शायिक उपभोग है। इस तरह से वहां दान लाभ भोग उपभोग भी सिद्ध होते हैं, करते हैं। लेकिन अभी वो बात नहीं बतानी है। अभी तो कह रहे हैं कि ये कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है तब उपचार क्यों करें। इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। ये रोग तो है नहीं, और ये जो रोकने वाले जो कर्म थे, दान के लिए, लाभ के लिए, भोग उपभोग को रोकने वाले जो कर्म थे, उन कर्मों का भी अभाव हो गया। कौन सा कर्म था? वो अंतराय कर्म। वो अंतराय कर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो इसलिए अब कह रहे हैं पूरी शक्ति प्रकट हो गई। अब उसका काम भले हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन शक्ति तो प्रकट हो गई। देखो उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था। जैसे कि अभी समझ लीजिए हम हैं, अभी तो थोड़ा बहुत खुल गया है लेकिन फिर भी ऐसे फुल फ्लैश हम खुले हुए नहीं है, हम अपने से ही रुके हुए हैं, लेकिन फिर भी तो हम गमन करना चाहते थे और लॉकडाउन हो रखा था, सब कुछ बंद था, तो रोक रखा था, गवर्नमेंट ने रोक रखा था, समझ लीजिए बीमारी ने रोक रखा था, कैसे भी करके। तो किसी ने रोका था तब दुखी था, तब दुखी थे कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम बाहर नहीं जा पा रहे। और जब उसकी रोक दूर हुई, अब खुल गया, माहौल बिल्कुल बराबर नॉर्मल हो गया, रोक दूर हुई, तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य ही नहीं रहा। हमको जिस लिए बाहर जाना था, हमको बाहर जाके, समझ लीजिए बारिश का मौसम आ गया है, बहुत बारिश हो रही है, हमको एक छाता खरीदने जाना था, लेकिन जब जाना चाहते थे तब जाने ही नहीं दिया, रोक के रखा था। और फिर ना 2 महीने बाद हमको खोला जाने के लिए, तो अब हमको छाता खरीदने का प्रयोजन ही नहीं रहा, बारिश ही बंद हो गई, मौसम ही बदल गया, तो जिस काम के लिए जाना चाहते थे वो काम ही नहीं रहा। देखिए कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। अब वो काम ही नहीं रहा तो क्यों जाए, इसलिए गया भी नहीं। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। अब वो गमन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अब हम जाने की शक्ति तो उसके हो गई। अब वो जाए तो उसमें स्वतंत्र है, नहीं जाए तो उसमें स्वतंत्र है। तो जिस कार्य के अर्थ जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी जानना कि जब संसार अवस्था में थे तब वो दान लाभ भोग उपभोग चाहते थे, और अब लेकिन तब वो शक्ति नहीं थी, दान की, लाभ की, भोग की, उपभोग की, ये उस समय शक्ति नहीं थी। और अब क्या हुआ कि वो जो जिसने रोक रखा था, वो रोकने वाले निमित्त का अभाव हो गया, उस कर्म का अभाव हो गया।
तो आप चाहे जितना दान दो, लाभ करो, भोग करो, वो सब खुल गया आपका रास्ता। लेकिन अब उसकी वो काम ही नहीं रहा, वो दान लाभ भोग की इच्छा ही नहीं रही, वो काम ही नहीं रहा। उसी प्रकार यहाँ पे ये इस तरह से जानना चाहिए। लेकिन शक्ति तो प्रकट हुई, ये बता रहे हैं यहाँ। भले ही वो काम रहा हो चाहे नहीं रहा हो, वो शक्ति तो प्रकट कही ही जाएगी कि अब आप खुले हो, बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे ही अब अनंत शक्ति या अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य, अनंत शक्ति वो प्रकट हो गई है। तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया ही जाता है। ज्ञानादि की शक्ति, जानने की भी शक्ति, देखने की शक्ति, अनंत सुख को भोगने की शक्ति, ये सारी शक्तियां ये इस रूप में, एक गुण में इसको कहते हैं, एक गुण में दूसरे गुण का रूप पाया जाता है। जैसे ज्ञान है यानी ज्ञान का अस्तित्व है, अस्तित्व एक गुण है, ज्ञान एक गुण है। तो ज्ञान है ऐसा कहा तो ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप, क्योंकि ज्ञान एक गुण है, अस्तित्व एक गुण है, और हमने दोनों को ज्ञान का अस्तित्व है, दर्शन का अस्तित्व है, दर्शन है, सुख है, वीर है। इसी तरह से ज्ञान की शक्ति है, दर्शन की शक्ति है, सुख की शक्ति है, वीर तो कुछ है ही। तो ये जो शक्ति कहा, तो ये ज्ञान की शक्ति यानी ज्ञान एक गुण और शक्ति ये खुद अपने आप में गुण, वीर नाम का गुण, ये दोनों को मिला के ये एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है, ऐसा कहते हैं। गुरुदेव के प्रवचनों में कई बार इस तरह की बात आती है, एक गुण में दूसरे गुण का रूप पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है कि ऐसे, यदि ज्ञान गुण में ये वीर गुण का रूप नहीं पाया जाए तो वो जानने की ताकत नहीं आ पाएगी। ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप नहीं पाया जाए तो ज्ञान का अस्तित्व कैसे रहेगा, ज्ञान रहेगा, है ऐसा कैसे कहेंगे। वो ज्ञान है ये जो कह रहे हैं, ये ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का रूप है। इस तरह से अनंत गुणों का रूप एक दूसरे में पाया जाता है। हमको तो 2-4 गुणों के नाम आते हैं, एक आध दो में हम लगा के बता पाते हैं, पर अनंत गुणों में ऐसा एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। ये हो गया अंतराय कर्म की बात। अब आगे अघातीय कर्मों में, तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। अघाती कर्म में भी क्या हो रहा था कि जो पाप प्रकृतियां, जितनी पाप प्रकृतियों का उदय था उसमें सुख मान रहा था, और जो पुण्य प्रकृतियों का उदय हो रहा था तो सुख मान रहा था। क्यों मान रहा था? पाप में दुख, पाप के उदय में दुख और पुण्य के उदय में सुख, ये क्यों मान रहा था, कैसे मानना हो रहा था? मोह के कारण। मोह के कारण पाप में दुख और पुण्य में सुख मानना हो रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुख ही था। ये पुण्य के उदय में जो सुख मान रहा है वो पुण्य के उदय में सुख मान रहा है नहीं। परमार्थ से वो सब आकुलता का कारण है। पुण्य का जो उदय आया, हमने देख ली पीछे, 4 नंबर की जो इच्छा है, वो पुण्य के उदय को भोगने की जो इच्छा है वो भी क्या है, वो आकुलता का ही कारण है, और आकुलता का कारण होने से वो दुख रूप ही है। तो परमार्थ से तो वो दुख ही है। मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुखी था, वहां सारा दुखी था। बस फर्क इतना था कि कम दुख और ज्यादा दुख। कम दुख को सुख मान रहा था लेकिन वास्तव में वो दुखी था। 100 डिग्री बुखार भी बुखार है, 105 डिग्री बुखार भी बुखार है, तो वो 100 डिग्री बुखार को स्वस्थता मान रहा है लेकिन वास्तव में वो स्वस्थता नहीं है। अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ। मोह का नाश हुआ तो मोह से क्या हो रहा था, ये सारा ऐसे बोलते हैं दिमाग फिरा हुआ था, बुरकी पड़ी हुई थी मोह के उदय से। मोह का मतलब ही है कि दिमाग को फिरा दे। तो जो जिस दुख के कारण थे उनमें सुख का कारण मान रहा था, दुख में सुख मान रहा था, ये बुद्धि फिरी हुई थी। अब वो उसका अभाव हो गया मोह का, तो वो जो बुद्धि फिरी हुई थी, जो बुद्धि को फिराता था, उल्टी कर देता था, वो चीज ही चली गई, उस कारण का अभाव हो गया तो बुद्धि एकदम सही हो गई। अब बुद्धि सही हो गई तो दुख के कारण दिख रहे हैं। पुण्य का उदय, पाप का उदय तो दुख का कारण दिख ही रहा है।
पुण्य का उदय भी दुख स्वरूप ही भाषित हो रहा है, और वास्तव में परमार्थतः तो वो कर्म के उदय न दुख के कारण है न सुख के कारण है। ऐसा भी वो मोह के चले जाने पर प्रतिभाषित होता है कि जो संयोग है, पाप के उदय से भी संयोग मिल रहे हैं, पुण्य के उदय में भी संयोग मिल रहे हैं, तो वो संयोग सुख दुख के कारण नहीं है। सुख दुख के कारण तो वो अपनी मान्यता, उसमें इस अनिष्ट की जो कल्पना है वही सुख दुख का कारण हो रही थी। असली तो वो पूरा जो घुमाने वाला था दिमाग को, वो मोह ही था। तो कह रहे हैं कि अब मोह के नाश से सर्व आकुलता दूर होने पर सर्व दुख का नाश हुआ, तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्व नष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा। इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे, उसकी सिद्धि स्वयं भी हो रही है। देखिए, जिन कारणों से दुख मान रहा था वो कारण तो नष्ट हो ही गए। जो पाप का उदय के कारण जो भी कारण मिल रहे थे उनसे दुख मान रहा था, वे कारण तो सब नष्ट हुए। और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था। असाता वेदनी का उदय आया, भूख लगी, तो वो पाप का उदय आया, उस पाप के उदय से दुख मान रहा था, वो भूख लगने से दुख मान रहा था। तो अब वो असाता का उदय खत्म हो गया, भूख लगना, भूख का काम नहीं रहा, तो वो तो काम नष्ट हो गया। और अब भोजन करने से जो सुख मान रहा था, भूख लगने से दुखी और भोजन करने से सुखी, ऐसा अब तक मान रहा था। तो अब वो भूख लगना ही बंद हो गया, असाता का उदय समाप्त हो गया, भूख लगना बंद हो गया। तो अब वो जिनसे सुख मान रहा था भोजन करने से, तो जिन किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा, भूख ही नहीं रही। वो भोजन में जो सुख की मान्यता थी, अब वो सुख की बात ही नहीं रही, क्योंकि अब भूख ही नहीं है। समझ में आ रही ये लाइन? किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था। समझ लीजिए सिर दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, ये पाप का उदय, वो दुख का कारण हो गया, उससे दुख मान रहा था। अब दवाई ली, तो जब तक सिर दर्द था तो सिर दर्द का दुख था, और फिर दवाई लेने से सुख मान रहा था, दवाई लेने से सुख हो गया। अब जब सिर दर्द ही नहीं रहा तो फिर उस दवाई में सुख की मान्यता, उस दवाई लेने का प्रयोजन और वो दवाई में सुख है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। वो दुख के जब कारणों का जो उपचार करके सुखी मान रहा था अपने आप को, तो वो रोग ही नहीं रहा, तो फिर उपचार में सुख की बात ही नहीं रही। तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण तो सर्वनष्ट हुए, और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा। इसलिए उन दुख के उपचारों का कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे। तबीयत एकदम ठीक हो गई, अब कोई लाके हमको दे दवाइयाँ, ये लो दवाई, अब कोई मतलब ही नहीं कि हम इससे कुछ काम, हमको इससे कोई काम है, कोई काम ही नहीं। वो जब काम हो जाए उसके बाद में कोई भी कई चीजें ऐसी होती है कि हमको उससे मतलब चाहिए होती है, लेकिन अब वो काम ही नहीं रहा। सर्दियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, अब एसी ला के दिया हमको, अब काम ही नहीं है, सर्दी आ गई, अभी मतलब ही नहीं। गर्मी आ गई, अब कोई लेके, आपको सर्दियों में जरूरत थी ना रजाई की, लो अब रजाई ला के दिया आपके लिए, तो अब उस काम का प्रयोजन ही नहीं रहा, तो उसकी सिद्धि कुछ है ही नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं है। उसकी सिद्धि स्वयं भी हो रही है। इसी का विशेष बतलाते हैं, और इसको विशेष रूप से डिटेल में बता रहे हैं। वेदनीय में असाता के उदय से दुख के कारण शरीर में रोग क्षुधाधिक होते थे। रोग का उदाहरण भी अपन ने लिया, क्षुधा का, भूख का भी लिया। अब शरीर ही नहीं रहा, तब कहाँ हो? असाता के उदय से शरीर में रोग आता है, वो शरीर में भूख लग रही है, वो शरीर के निमित्त से। अब शरीर ही नहीं रहा, जो असली उसका जड़ थी, सिर्फ शरीर ही नहीं रहा, तो फिर वो भूख कहाँ लगे, रोग कहाँ हो, तो वो कहाँ हो? तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे। शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण पीछे 3 तरह की बातें बताई थी वेदनीय कर्म में, कि कुछ तो शरीर ही तकलीफ देता है, कुछ उसकी अवस्था तकलीफ देती है।
तो यहाँ शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप, गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारा शरीर बिगड़ जाता है, पसीना आता है, हमको अच्छा नहीं लगता। तो शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि थे, परंतु अब शरीर बिना किसको कारण हो? वो आताप, वो जो गर्मी है, वहां सिद्ध भगवान को गर्मी लगती होगी कि सर्दी? सिद्धशिला पर क्या है, गर्मी है कि सर्दी है? नरक में तो हमने देख लिया कि कितने नरकों में गर्मी है, कितने नरकों में सर्दी है। वहां सिद्धालय में क्या है, गर्मी है कि सर्दी है? कि वहां उनको शरीर ही नहीं है, तो ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती है, इसलिए ना गर्मी का विकल्प है ना सर्दी का विकल्प है। गर्मी सर्दी ये सब शरीर के आश्रित है। तो शरीर बिना किसको कारण हो? तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। और कुछ कुछ बाहर में हमारे को अनिष्ट निमित्त बनते थे। कोई समझ लीजिए कोई मित्र हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, कोई किसी के बच्चे हिसाब से नहीं चल रहे, किसी के माता पिता अनुकूल नहीं चल रहे, किसी के पति अनुकूल नहीं चल रहे, किसी की पत्नी अनुकूल नहीं चल रही। तो ये जो बाहर कुछ अनिष्ट निमित्त बनते हैं, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा नहीं। कोई ना अड़ोसी है ना पड़ोसी है, अड़ोस पड़ोस तो बहुत है लेकिन सब वीतरागी हैं, तो अनिष्ट का कोई निमित्त उनके रहा नहीं है। कोई इस तरह के बाहर में रिश्तेदारियां हों या ऐसी कोई बातें हों, वो वहां पर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दुख के कारणों का तो अभाव हुआ। इसलिए दुख के जितने भी कारण थे असाता वेदनी के उदय से उनका अभाव हुआ। तथा साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादिक थे, उनका प्रयोजन नहीं रहा है। साता के उदय से मिलते भोजन मिला, तो साता यानी पुण्य का उदय कि पाप का उदय? भोजन, भूख लगी और हमारे अनुकूल भोजन मिला है तो वो पुण्य का उदय है। तबीयत खराब हुई है, दवाई मिली है, तो वो पुण्य का उदय है। तो ये साता के उदय से किंचित दुख मिटाने के कारण औषधि भोजनादिक थे, उनका अब कुछ प्रयोजन रहा नहीं है। और इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं। यहाँ तो क्या था कि अब कोई अपने को काम जो हम चाहते हैं उसमें पराधीनता रहती है। हम घर गृहस्थी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं। कोई काम नहीं कर सकते मीन्स जो हमारे काम है गृहस्थी के, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसे तो हम अपने काम अपने आप करते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना। कि समझ लीजिए हमें कुछ सामान चाहिए तो बाहर दुकानों पे जाना पड़ेगा, वहां कुछ देखना पड़ेगा। या घर गृहस्थी में रहते हैं तो जो पुरुष हैं वो कमाते हैं, जो स्त्रियां हैं वो बनाती हैं, तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा कुछ मेल मिलाप होता है। बाहर में भी समाज में भी सब एक दूसरे के परस्पर समस्त उनके सहयोग रहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अब कोई कार्य जो वो काम करना चाहते हैं इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे हैं। समझ लीजिए यहाँ पे अभी हमने गाड़ी ले ली, लेकिन अब वो गाड़ी को चलाना है, तो गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल तो चाहिए। तो वो डीजल पेट्रोल वो स्वाधीन है कि पराधीन है? वो बाहर पेट्रोल पंप पे भराना पड़ेगा। अभी हड़ताल हो जाए डीजल वालों की, पेट्रोल वालों की, पेट्रोल पंप वालों की, तो फिर क्या होगा? पराधीन हो गया। अभी बाहर जाना चाहते हैं, लॉकडाउन है, पहले धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीजें खोली, अभी तक मंदिर दर्शन में पराधीनता है, मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये इष्ट कार्य यहाँ तो पराधीन होते हैं, पर वहां कुछ पराधीन नहीं रहे हैं। इसलिए बाह्य में भी मित्रादिक को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। कि कोई काम किसी के पराधीन हो तो ये हमारे काम करते हैं, ये हमारे अनुकूल चलते हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हम जब चाहें जब जैसा वो हमको काम करके देते हैं। तो अब उनको कोई काम ही नहीं रहा इस तरह का, तो किसी को अनुकूल माने ऐसी बात नहीं रही। इसलिए बाह्य में भी मित्रादि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। देखिए ऐसे एक कहावत चलती है कि दुनिया स्वार्थ की सगी है, तो मित्रता भी किससे होती है। और ये जो रिश्तेदारी है, समझ लीजिए परिवार से मोह छुड़ाने के लिए परिवार का यही स्वरूप दिखाया जाता है कि जो कुटुम्बादी हैं ये सब स्वार्थ के सगे हैं, माता पिता भाई बंधु पति पत्नी ये सब स्वार्थ के सगे हैं। तो यहाँ किसी को हमने मित्र बनाया है, किसी से हम जिससे हमको काम निकालना होता है, तो उससे कैसे बन के रहते हैं?
बराबर उससे मीठा बोल के रहते हैं कि भैया इससे अपने को काम निकालना है। तो जिससे अपने को इष्ट कराना चाहते हैं वो अपने को अनुकूल लगते हैं, ये हमारे इच्छा के हिसाब, इष्ट मतलब जो हम चाहते हैं वो कर देगा। परंतु अब तो कोई काम रहा नहीं है, तो संपूर्ण दुख नष्ट हो गया है। तो इसलिए देखिए फिर से ऊपर से पढ़ते हैं, बाय में मित्रादि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा है। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था। सो अब तो संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। इसलिए बाहर में किसी को इष्ट अनिष्ट मानने का और उसके जन्य जो सुख दुख था वो सुख दुख की बात अब यहाँ नहीं रही। यहाँ वेदनीय कर्म के उदय से न पाप का उदय है न पुण्य का उदय है। और पाप पुण्य के उदय में किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट मानना जो होता था, मोह का भी अभाव हुआ और बाहरी समस्त पदार्थों का, सामग्रियों का भी अभाव हुआ। इसलिए वो वेदनीय कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां वहां नहीं होने से पूर्ण सुख वहां पर प्राप्त हुआ। इतना ही लेते हैं, फिर ये आयु से लेके कल इसको अपन पूरा कर लेंगे। थोड़ा जो रहेगा कल वो कल पूरा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ ये मोक्ष सुख का स्वरूप बता रहे हैं और उसकी प्राप्ति का उपाय बताएंगे। अभी ये आयु, नाम और गोत्र 3 तो कर्म है, अभी उसके आधार पे सुख का स्वरूप बताएंगे। और उसके बाद में फिर लास्ट में एक पैराग्राफ में उस मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय और अंतिम हमको सीख, अधिकार के एंड में जो सीख है वो ये बताएंगे। उसकी चर्चा कल करके अपन कल इस तीसरे अधिकार को पूरा करेंगे। अभी अपने क्या है कि अभी तो दूसरे अधिकार में ही बहुत पीछे चल रहे हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स में। तो इस तीसरे अधिकार के एग्जाम का क्या करना है, कब तक रखेंगे? 10 दिन 15 दिन बाद ही रखें? अभी इतने दिन तो लगेंगे तैयारी करने में। 10 लक्षण के बाद, 10 लक्षण के बाद ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं चौथे अधिकार के प्रश्न साथ साथ में दूंगी ताकि अपन एक बार लेवल में आ जाएंगे, फिर तीसरे को पूरा करते रहेंगे अपन पीछे पीछे, वरना अपन तो ऐसे दो अधिकार पीछे होते जाएंगे, वो स्लो हो जाता है ना बहुत। तो चौथा अधिकार अपन चालू करेंगे, तो चौथे के साथ साथ में ही अगले दिन उससे रिलेटेड जो जितना अपन ने पढ़ा होगा उसके क्वेश्चन अगले दिन दे देंगे, तो वो कम से कम वो कंटिन्यू में चले। और फिर तीसरे के भी बीच बीच में धीरे धीरे देते जाएंगे, दोनों चला लेंगे साथ साथ में। एक दिन चौथे की कर लेंगे, एक दिन हाँ ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति बोले। मैंने ग्रुप में डाल दिया, कल से अपन फिर चंद्रप्रभु भगवान की बोलेंगे। आज तो वही बोलनी है, कल से अपन फिर चंद्रप्रभु भगवान की बोलेंगे। पारस सुपारस है वही पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है।